हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूर पारा। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी डिस्कस की थी। अब हमारा लीनियर अलजेब्रा में एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, और एक थ्योरम रहती है काइले हैमिल्टन थ्योरम। उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। लीनियर अलजेब्रा के हमने अभी तक कोई भी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए। आज हम, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के। और लीनियर अलजेब्रा में भी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाए थे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी, इनवर्स थे, उन सब के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं आज की कोट पर। आज की कोट है, ऑल द प्रॉब्लम्स स्टक्स बिटवीन माइंड एंड मैटर, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो दो ही वर्ड के बीच में टकती है, माइंड एंड मैटर। यदि हम किसी प्रॉब्लम को इफ यू डोंट माइंड, यानी हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, तो वो हमारे लिए मैटर भी नहीं करेंगी और हमें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगी हमारे टारगेट्स। तो गाइस, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेती और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या, -3 5 2 1। इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि 2 × 2 की है। डेट 1994 का क्वेश्चन है, 1 मार्क में आया हुआ। तो गाइस, ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो गाइस, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा -3 - 10 दैट इज -13। तो गाइस, अब हम देखते हैं इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -1/13। और गाइस, हमने क्या देखा था, इन दोनों को तो हमें क्या करना है, एक दूसरे से क्या रिप्लेस करना है, और इन दोनों पे हमें माइनस साइन लगाना है। गाइस, ये आ गया हमारा 1, -3, और 5 और 2 पे नेगेटिव लगाया तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस किया था गाइस, हम एडजॉइंट फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये आ गया ओवरऑल माइनस का 1/13, 2/13, 5/13 एंड लास्ट 3/13। दैट इज आवर ऑप्शन सी, -1/13, 5/13, 2/13 एंड 3/13। तो गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। 2 × 2 मैट्रिक्स में हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट ट्रिक में हम डायगोनल एलिमेंट्स को तो आपस में एक्सचेंज कर देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स पर नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे, तब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, और 1/डिटर्मिनेंट को हम एज इट इज रख देंगे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B are real symmetric matrices of order n, then which one of the following is true? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, डायगोनल के रेस्पेक्ट में अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये 1994 सीएस में आया हुआ है। तो गाइस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कभी नहीं होता ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ये हमारा होता है ऑर्थोगोनल में। गाइस, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हर मैट्रिक्स के लिए सही हो, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती मल्टीप्लीकेशन में। ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हमारा ऑर्थोगोनल के लिए, ये हमारा सब मैट्रिक्स के लिए होता है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो गाइस, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस, लेट अस सपोज इस मैट्रिक्स का हमने नाम दे दिया ए। तो गाइस, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो गाइस, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। 3 × 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना मैंने शायद आपको बहुत बार बता दिया। तो गाइस, ये आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 1 0। तो गाइस, ये हमारा आ गया 1 1 - 0 0 हो गया, ये सेकंड टर्म ही पूरी। फिर थर्ड टर्म आ गई -1 0, -1 + 1 दैट इज 0। गाइस, एक मिनट, 1 0 0 1 -1 1 0 1 0। गाइस, ये आएगा 1 -0 -1 आएगा। और ये गलती कर दी है, फिर दोबारा देख लेते हैं इसका डिटर्म।
क्योंकि यदि डिटर्मिनेंट हमारा 0 आएगा तब तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 1 के रेस्पेक्ट में आ गया हमारा 0 -1, ये आ गया हमारा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 ओवरऑल हमारा डिटर्मिनेंट आ गया -2। अब आते हैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स पर। ए इनवर्स हमारा होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -2 यानी -1/2। और एडजॉइंट के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन पुट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अब क्या करेंगे, रो के रेस्पेक्ट वालों में को कॉलम के रेस्पेक्ट में और कॉलम वालों को रो के रेस्पेक्ट में। तो 1 के रेस्पेक्ट में आया 1 के रेस्पेक्ट में आया 0 -1 माइनस का 1, यहाँ पर आ गया माइनस का 1। और 1 2 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आया हमारा 0 0। और 1 3 के रेस्पेक्ट में हमारा आया -1। और अब आते हैं एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आएगा 0 -1 माइनस का, वाइज ये हमारा आ गया माइनस। और 2 2 के रेस्पेक्ट में हमारा आया 0 0, दैट इज 0। और 1 2 3 के रेस्पेक्ट में आएगा हमारा 1 -0 यानी 1। अब आते हैं थर्ड रो पर। तो गाइस इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 0 -1 दैट इज -1। फिर आते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम पर, 1 माइनस का 1 यानी प्लस का 2, प्लस का 2। और इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 1 -0 दैट इज 1। तो गाइस ओवरऑल हमारा ए इनवर्स आ गया -1 दैट इज प्लस का 1/2, प्लस का 1 और ये तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 0 0 -2 से डिवाइड हुआ तो प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस तो 1/2, माइनस माइनस तो 1/2, माइनस का 1/2। दैट इज आर ए इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ 3x3 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और एडजॉइंट के लिए हम ऑल्टरनेट पूरी मैट्रिक्स में प्लस माइनस साइन पुट करते हैं। और जो माइनर निकालना हमने सीखा था कि उस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम हाइड कर देंगे, बाकी बचे हुए का हम माइनर मतलब डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसे माइनर कहते हैं। और प्लस माइनस ऑल्टरनेट रख देंगे, रो वालों को कॉलम में, कॉलम वालों को रो में। तो गाइस ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक से। वैसे एक एक एलिमेंट का मैंने आपको निकालना भी सिखाया, वैसे आप एडजॉइंट निकाल, पहले माइनर निकालेंगे, माइनर से कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसफर एडजॉइंट आएगा। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स है एंड इनवर्स ऑफ, ये हमारी इनवर्स है, इसकी इनवर्स है। यानी यदि ये हमारी ए है तो ये हमारी ए इनवर्स है। तो गाइस हमें ये गेट 1994 पीआई में आया हुआ है, इसमें ट्रू ये इनवर्स का इनवर्स ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। ये इनवर्स हमें दे रखा है, उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा, आ जाएगा। तो गाइस इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट देखते हैं, दैट इज 5 माइनस 4। गाइस ये कितना आ गया, 5 + 4 9 9। तो गाइस अब देखते हैं ए इनवर्स का इनवर्स। तो गाइस डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 1 और इस पर माइनस लगा देंगे तो 4 4 1। तो गाइस ये दोनों हमारे सेम नहीं आ रहे, ए और ए इनवर्स से हमने जो ये फाइंड आउट किया है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। गाइस ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कैसे निकालते हैं 3x3 में। तो गाइस ये आपका एज ए होमवर्क रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एल क्रॉस एम फाइंड आउट करना है। एल मैट्रिक्स हमारी 3 रो है, 2 कॉलम है। एम मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की। ये 1994 पीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस वैसे तो आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि एल क्रॉस एम पॉसिबल है, इसीलिए चार ऑप्शन फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अदरवाइज गाइस एल एम का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं वो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये है हमारा 3x2 का, 2x2 का। एम में नंबर ऑफ रोज, एल में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा 100% पॉसिबल है। 2 1 3 2 4 5 और हमारी मैट्रिक्स है सेकेंड वाली 3 2 0 1।
तो गाइस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, दैट इज 6। अब आया हमारा फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, 2 4 प्लस 1 5, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 5 13। गाइस ये हमारा ऑप्शन आ गया 6 5 9 12 13, दैट इज आवर ऑप्शन बी। तो गाइस दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, एलएम पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन आना चाहिए था, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम एलएम की पॉसिबिलिटी को चेक ना करते हुए अपना टाइम सेव करेंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से ओवरऑल 3x2 आ रहा था ऑर्डर, जो मल्टीप्लीकेशन की मैट्रिक्स बनेगी रिजल्टेंट, और इसका भी हमारा 3x2। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एक्स। एस का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, और ये हमारा गेट 1995 ई में आया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल का है। तो गाइस सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइस डिटरमिनेंट ऑफ एस 1 1 माइनस 0। तो गाइस देखो यहाँ पर दो एलिमेंट जीरो, तो हम थर्ड रो के रिस्पेक्ट में इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, प्लस माइनस प्लस। गाइस 1, ये दो तो जीरो गए, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2। गाइस डायरेक्ट हमारा डिटरमिनेंट 2 फाइंड आउट हो गया, अदरवाइज इसमें 2 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में हमें दो दो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने, माइनर फाइंड आउट करने पड़ते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा मैंने थर्ड रो के रेस्पेक्ट में क्यों किया। अब आते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने पर। गाइस इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, एस इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। तो गाइस डिटरमिनेंट हमने अभी फाइंड आउट किया है 2, और इनवर्स के लिए 3x3 का इनवर्स यानी ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। गाइस अब हम रो वाले को कॉलम में, कॉलम वाले को इसके रेस्पेक्ट में, या तो 1, गाइस आ गया 1, 1 2 के रेस्पेक्ट में किया, गाइस 1 माइनस 0 दैट इज। अब आते हैं थर्ड के रेस्पेक्ट में 0। अब आते हैं सेकंड रो के रेस्पेक्ट में, गाइस ये और ये कैंसिल, तो माइनस वन और ऑलरेडी माइनस, तो +1। अब आते हैं अगले थी, तो 2x2 का, तो ये 1, ये 1 माइनस 0 दैट इज 1। अब 2 3 2, फिर आते हैं 3 1 के रेस्पेक्ट में किया, हमारा ये -1 और अब आते हैं 3 2 के रेस्पेक्ट में, जब हम करेंगे 3 के रेस्पेक्ट में 1 दैट इज 1, 3 के रेस्पेक्ट में किया, तो 1 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस का 2। आई होप गाइज आपको ये इनवर्स फाइंड आउट करना समझ आया होगा। गाइज अब देखते हैं, ये शायद में भी ऑप्शन 1/2 1/2 माइनस 1/2, 1/2 1/2 माइनस 1/2, आगे भी आप चेक करना, ये आया है। तो ऑप्शन डीज आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। इनवर्स फाइंड आउट करना तो बहुत ही इजी हो गया गाइज, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इतने टाइम से आपको लग रहा होगा लीनियर अलजेब्रा में तो प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज चल रही है, और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज n क्रॉस n, यानी ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर है n क्रॉस n, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू कौन सा नहीं है गाइस, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। डिटरमिनेंट ऑफ के हमारा k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सही है हमारा। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है, ये भी सही है हमारा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होता है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है, तो गाइस ये हमारा गलत है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल होता है, तो सी हमारा ट्रू नॉट ट्रू। तो गाइस आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं, आपको ये भी देखना होगा, ये नॉट ट्रू भी बहुत बार गाइस देखने में हम मिस्टेक कर देते हैं, और वही सिली मिस्टेक की वजह से हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो गाइस ये मल्टीपल चॉइस में आया तो -2 -0.66, तो गाइस आपकी रैंक में कितना डिफरेंस आ जाएगा आप। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर, ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स
जो मैंने किए, जिनसे मैंने सीखा है, वो मैं आपको नोटिस करवाती रहती हूँ गाइज। इसका मोटिव ये नहीं है कि आपकी क्लास लेंथ जाए या आपका टाइम वेस्ट हो। इसका मोटिव बस इतना सा होता है कि जो मिस्टेक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर जो भी क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व करने में, हमें उनको बहुत ही केयरफुली रीड करना है। रीड करने में भले हमें 2-4 सेकेंड एक्स्ट्रा लगे, बट हम नेगेटिव से बच सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। इफ ए इज एम क्रॉस एन, यानी हमारी ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है एन क्रॉस, the number of multiplication operation and addition operation needed to calculate the matrix AB respectively are। तो गाइस ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, इसके 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे। इसमें ये पूछा है कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो मैंने बताया था इन दोनों को आपस में लिखा तो ए का एन कैंसिल हो जाएगा, तो एम एन पी तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होंगे, एम n-1 इंटू पी हमारे टोटल नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो गाइज ये हम लेक्चर्स में ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड सपोज दैट द इनवर्स ऑफ ए इज दैट मैट्रिक्स ए इज। हमें दे रखा है कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका इन्वर्स हमारा पॉसिबल है। ये गेट 1995 में 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज दैट द इनवर्स ऑफ ए इज, यानी ए इनवर्स हमें दे रखा है ऑलरेडी। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 2 4 एंड -7, और हमें ए फाइंड आउट करना है। तो गाइस ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ए होगा, ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ए होगा। तो गाइस इनवर्स जब हम ए इनवर्स का फाइंड आउट करेंगे तो डिटरमिनेंट यानी प्लस का 7 माइनस का एट दी इज -1, और डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, बाकी एलिमेंट्स पर माइनस साइन पुट करेंगे। तो ये हमारा आ गया 7 2 4 1, दैट इज आवर ऑप्शन बी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें इनवर्स दे रखा था ए का और ए फाइंड आउट करना था। ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ए होगा। तो गाइस ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई और ए ही हमें पूछा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक्स B is equals to A ट्रांसपोज, B A ट्रांसपोज के इक्वल है वेयर A is any matrix is। क्यों सिमेट्रिक नहीं हो सकती गाइस? क्यों सिमेट्रिक का क्या होता है कि हमारा अपर डायगोनल एलिमेंट्स लोअर डायगोनल एलिमेंट्स की मिरर इमेज के माइनस होते हैं। तो ये तो हमारे सिमेट्रिक अबाउट द सेकेंडरी डायगोनल। गाइस सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकती जब B is equals to A ट्रांसपोज होगा। गाइस ये भी नहीं है ऑलवेज सिमेट्रिक, ये भी नहीं है, अदर कोई भी जनरल टाइप की मैट्रिक्स हो। ये हमारी टाइप ऑफ मैट्रिसेस में से ये गई 1996। तो गाइस देख रहे हैं लास्ट 3 से 4 क्वेश्चन सारे प्रॉपर्टीज पे थे और हमने विद इन 10 सेकंड उनको 10 सेकंड भी ज्यादा से ज्यादा बता रही हूँ मैं, विद इन आप 6 to 7 सेकंड में कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स वेयर इज A इज ए रियल मैट्रिक्स देन A इज। गाइस ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल है। ए ट्रांसपोज हमारा ए इनवर्स के इक्वल है। ए से हम दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और पोस्ट मल्टीप्लाई का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस ये ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल हो जाएगा, जो कि ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है। तो गाइस ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ये भी हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था गाइस, जो कि 1996 में आया। अब आते हैं नेक्स्ट। इफ A and B are non-singular square matrix। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है? ये 1996 में 1 मार्क्स का। नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ बी दैट इज आल्सो नॉन जीरो। नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। ए और बी के डिटरमिनेंट इंडिविजुअली जीरो नहीं है, बट ए बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स है इंप्लाइज। तो हमें बताना है कि क्या होगा, या तो ए सिंगुलर है, बी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, या दोनों ऑर्थोगोनल है। तो गाइस सपोज दैट यदि हमारा ए सिंगुलर होता है, ए सिंगुलर होता है यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा। तो गाइस डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है होने का मतलब कतई ये नहीं होगा कि ए इंटू बी हमारा जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, बट हमें 100% दे रखा है कि जीरो होना चाहिए। वैसे ही यदि इनवर्स में चलें कि डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो होने का मतलब कभी भी नहीं होगा कि बी मैट्रिक्स का ए से मल्टीप्लाई करें और जीरो आ जाए। तो गाइस इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जीरो हों,
यानी ए भी हमारी नल मैट्रिक्स हो और बी भी नल मैट्रिक्स हो, यानी दोनों सिंगुलर हों, तभी हमारा 0 के इक्वल आएगा। ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट। The matrices cos theta minus sin theta cos theta and a 0 0 b, दो मैट्रिसेस हमें दे रखी है क्वेश्चन में, कम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रही है। तो गाइस इसको हम सपोज कर लेते हैं ए मैट्रिक्स और इसको हम सपोज कर लेते हैं बी मैट्रिक्स। तो गाइस सबसे पहले हमारी ए मैट्रिक्स आ गई cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा cos साइन थीटा और टू वाला एलिमेंट, और मैट्रिक्स बी है हमारी ए 0 0 बी। गाइस इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो होने का मतलब है ए बी जो है हमारा बी ए के इक्वल होगा, कम्यूट है तो डबल एम कम्यूट है, तो इसका मतलब ये होगा। तो गाइस ए बी हम कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू बी। ए बी को कैलकुलेट किया गाइस, cos थीटा ए cos थीटा, फर्स्ट एलिमेंट आया है हमारा ए cos ऑफ। अब आते हैं सेकेंड, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो माइनस बी साइन थीटा, माइनस का बी साइन ऑफ थीटा। अब आते हैं सेकेंड पर, सेकेंड रो यानी साइन थीटा और ए 0 तो ए साइन थीटा, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किया तो हमारा क्या बी। अब गाइस हम करते हैं बी ए को कैलकुलेट, बी ए को कैलकुलेट किया तो गाइस बी है हमारा ए 0 0 बी 0 बी, और ए मैट्रिक्स है हमारी कोस माइनस साइन साइन कोस माइनस साइन साइन साइन। तो गाइस अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गाइस ये आ गया हमारा ए कोस थीटा, ये आ गया हमारा ए माइनस ए साइन थीटा, यहाँ पर आ गया हमारा बी साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारा कोस। डायगोनल एलिमेंट्स तो कम्यूटेटिव में हमें इक्वल दिख रहे होंगे डायरेक्ट, ए कोस थीटा बी साइन थीटा बी कोस थीटा बी, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट हमें अभी अभी डिस्कस किया था कि ए बी हमारा बी ए के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हर एक एलिमेंट भी इक्वल होगा, यानी माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा के इक्वल होगा, माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा। तो गाइस जब हम साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो हमारा आ गया ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, और यदि हमको ये ले लें बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, यहाँ से भी यही इक्वेशन बनेगी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो गाइस या तो होगा हमारा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 यानी ए इज इक्वल्स टू बी, अदरवाइज क्या होगा साइन थीटा को 0 रखेंगे, तो साइन थीटा 0 होने पर थीटा हमारा क्या आएगा एन पाई, क्योंकि साइन की इवन और ओड मल्टीपल ऑफ पाई पर वैल्यू क्या होती है 0। तो गाइस देखते हैं ऑप्शन, कम्यूट होने के लिए हमारा क्या होगा ए बी इक्वल होंगे और थीटा एन पाई का, और एन हमारा इंटीजर। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। कम्यूट कम्यूट मल्टीप्लिकेशन में कब होंगे, जब ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ऑलवेज नहीं होंगे, नेवर नहीं, ए cos थीटा नेवर इक्वल्स टू बी sin थीटा, ये भी। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा, कम्यूट दे रखा था तो ए बी इक्वल्स टू बी ए दे रखा था, दोनों के मल्टीप्लिकेशन किए, उनको कंपेयर कर लिया, वहां से हमारी कंडीशन फाइंड आउट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, let A is equals to A11, A12, A21, A22, B B11, B12, B1, B22। हमें A और B दो मैट्रिसेस दी हुई हैं सच दैट ए बी हमारा आई के इक्वल है, सी हमारा ए इंटू 1 0 1 1 और सी डी भी हमारा आई के इक्वल है। एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी के एलिमेंट्स के टर्म में। ए के एलिमेंट्स के टर्म होंगे तो हमें उन्हें रिमूव करना होगा। ये गेट 1996 एमई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस अब देखते हैं सी, हमें डी फाइंड आउट करना है। गाइस इक्वेशन है हमारी सी डी इक्वल्स टू आई, डी फाइंड आउट करना है तो सी इनवर्स से हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। गाइस सी इनवर्स सी इज इक्वल्स टू सी ऑफ इनवर्स, इनवर्स से सी कैंसिल तो डी आ गया हमारा इनवर्स इनटू आई, सी इनवर्स के इक्वल। अब गाइस सी इनवर्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसके इक्वल ए 1 0 1 1, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स का मतलब है गाइस पहले ये वाली मैट्रिक्स का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स। गाइस अब आते हैं हम आगे
और हमारा डी इक्वल आ गया 1 0 1 1 इनवर्स इंटू ए इनवर्स। गाइस ये हम देखते हैं 1 0 1 1 का इनवर्स, ए का इनवर्स, और गाइस ए इनवर्स। गाइस ए भी हमें ऑलरेडी आई के इक्वल दे रखा था। तो गाइस जब ए इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई किया तो बी हमारा ए इनवर्स के इक्वल आ गया। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो गाइस हमारा आ गया का इनवर्स और ए इनवर्स आ गया बी। इसका इनवर्स किया तो गाइस डिटरमिनेंट हमारा 1। डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज किया, बाकी को हमने माइनस कर दिया और ये हमारा बी। तो गाइस ये आ गया 1 0 -1 1। और बी मैट्रिक्स हमारी क्या दे रखी है, B11 B12 B21 एंड B22। तो गाइस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो B11 B12 -B11 प्लस B21 -B12 प्लस B22। ये हमारी इन टर्म्स ऑफ बी मैट्रिक्स ही आ रहा है गाइस। और वही हमें फाइंड आउट करना था कि हमारा बी एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बी हमारे इन टर्म्स ऑफ बी आ रहे हैं। दैट इज आवर आंसर। ये 1996 एमए में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 इक्वेशन थी, उनको आपस में वैल्यूज पुट करके हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो भी इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा बातें। नेक्स्ट, लेट ए एन क्रॉस एन बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए हमारी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, आई वांट टू बी द मैट्रिक्स obtained by interchanging the first and second rows of I n। सबसे पहले हम देखते हैं I12 क्या है हमारा। I12 है हमारा फर्स्ट और सेकेंड रो को एक्सचेंज करके। तो गाइस सबसे पहले हम गाइस n को ही सपोज कर लेते हैं। n हमने सपोज कर लिया दैट n इक्वल्स टू 2। तो गाइस I2 कितना होगा हमारा 1 0 0 1। और I12 हमें दे रखा है फर्स्ट और सेकेंड रोज को आपस में इंटरचेंज करने पर 0 1 1 0। ये आ गया I12। तो हमें क्या निकालना है, ए I12 इज सच दैट इट्स फर्स्ट। तो गाइस सबसे पहले हम ए को रिज्यूम कर लेते हैं। ए को हमने रिज्यूम कर लिया 5 3 दैट ए मैट्रिक्स को हमने 2 क्रॉस 2 किया तो 2 7। अब हमें फाइंड आउट करना है ए I12। ये हमारी मैट्रिक्स है 5 2 5 3 2 7। I12 हमारी मैट्रिक्स है 0 1 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 3 5 7 2। तो गाइस हमारी ए मैट्रिक्स ये है। और हमें क्या बोला गया था स्टेटमेंट कि सच दैट इट्स फर्स्ट। अब ए का हमारा फर्स्ट, ए और ए I2 को हमें कंपेयर करना था गाइस, ए और ए I2 को। तो इसका कौन सा कॉलम का देख लो गाइस, इसका सेकंड कॉलम हमारा ए का और ए I2 का फर्स्ट कॉलम इक्वल है गाइस। ए I2 का हमारा फर्स्ट कॉलम इज सेम एज द सेकंड कॉलम ऑफ ए I2 का हमारा फर्स्ट कॉलम ए के सेकंड कॉलम के इक्वल है। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। एन क्रॉस एन की भी ले सकते थे गाइज, बहुत लेंदी चला जाएगा। हमने एन को 2 सपोज किया, I2 हमारा आ गया। I12 हमें दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज करके, तो I12 आ गया। ए I2 फाइंड आउट किया और ए I2 में जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको ए के फर्स्ट सेकंड कॉलम से कंपेयर किया, जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल है। यही हमें ऑप्शन में पूछा गया था, जो कि 1997 केस में आया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। गाइस डिटर्मिनेंट है 4 क्रॉस 4 का। अब यहीं पे बैठ जाना, 4 क्रॉस 4 तो हम कर नहीं सकते। 1997 है में 4 क्रॉस 4 का करवाया हुआ भी है, लेकिन गाइस मैं आपको चाहूंगी यहाँ पे कुछ माइंड लगाएं कि आप डिटर्मिनेंट विद इन 5 या 10 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व कर पाए। आया दिमाग में? कुछ प्रॉपर्टी लिखाई भी है मैंने, नहीं आया दिमाग में गाइस? ये देख लीजिए, ये क्या बन रही है हमारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब भी हमारी अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स बनती हैं, तब हमारा डिटरमिनेंट होता है जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन। 6 हमने ये सपोज कर लिया 6 2
4 माइनस 1, 4 2 जा 8, 6 जा 48। गाइस ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। वैसे भी हम सॉल्व कर सकते थे 6, कन्वेंशनल मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। 6 रखा, फिर हमारी ये कैंसिल होगी, 2 4 6 0 4 8 0 0 माइनस 1। गाइस इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो मैंने आपको बोला यहाँ पे 2 0 आने, तो हम थर्ड रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1 बाहर, 24 8, तो ये पूरा 8 माइनस का और 6 माइनस का 48। तो गाइस दोनों मेथड से आपको मैंने सॉल्व करना बता दिया, और ये प्रॉपर्टी से आपको कितना इजी है सॉल्व करना आपको समझ आ गया होगा। ये तो 0 आ गए थे वरना, और इसको एक्सपेंड करना भी पड़ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए एग्जिस्ट। तो गाइस ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी एग्जिस्ट तभी कर पाएगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स। और बी ए कब एग्जिस्ट करेगा, if number of columns in B is equals to number of columns in B is equals to number of rows in A. Only if A has as many row as B has columns. I hope guys आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस ये 1997 सी में आया हुआ, देख लीजिए गाइस कितना इजी है। तो आते हैं नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत सारे एग्जांपल में सिखा दिया है, तो ये आपको खुद सेल्फ करना है। अब आते हैं नेक्स्ट। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 26, यानी इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 26, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो गाइस इन दोनों को कंपेयर कीजिए, जब इसका दिया हुआ है तो इस मतलब इनमें कोई थोड़ा सा ही माइन्यूट चेंज करके ही हमें पूछा गया होगा। तो गाइस देखो सेकंड रो हमारी सेकंड रो के इक्वल है, आइडेंटिकल है, बट फर्स्ट एंड थर्ड रो आपस में एक्सचेंज किए हुए हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था जब भी रोज और कॉलम्स आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे तब माइनस साइन बाहर आएंगे, और एक बार एक्सचेंज किया गया तो एक बार माइनस साइन बाहर आएगा, यानी माइनस का 26, दैट इज आवर ऑप्शन ए। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ ए इज ए मैट्रिक्स दे रखी है देन ए इनवर्स। ए इनवर्स आपका गाइस डी ऑप्शन नहीं, ये तक नहीं दिया हुआ, वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। ए दिया हुआ है तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो गाइस आपको लगेगा कि ए इनवर्स का कुछ नहीं बताया, तो एक बार थर्ड फिर प्रोसीड का एक और देख लेते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वाइज डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट किया तो 5 3 माइनस 0 3 माइनस 0 प्लस 2 0 माइनस 6। तो वाइज ये आ गया 15 माइनस 12, दैट इज, तो वाइज ये आ गया हमारा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन ऑलरेडी पुट करके रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वाइज फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में देखा तो 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में किया तो, और फिर करेंगे इसके रेस्पेक्ट में 2 माइनस 6, तो दैट इज माइनस। अब आते हैं सेकेंड रो पर, सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के रेस्पेक्ट में तो आया 5 माइनस 4, दैट इज फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं थर्ड रो के रेस्पेक्ट में किया तो 0 माइनस, दैट इज माइनस 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में वाइज 3 3 1 0 माइनस 2, फर्स्ट में 1 0 माइनस, ये हमारा करेक्ट आ गया। 0 1 बाई 3 0 माइनस 2 0 5, दैट इज आवर ऑप्शन ए। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मैंने आपको बहुत बार डिस्कस इसलिए कर रही हूँ, एडजॉइंट निकालने में बच्चे अटक जाते हैं और टाइम काफी अपना वेस्ट कर देते हैं, तो वो टाइम सेव करना है। बातें नेक्स्ट पर, if A is a real square matrix then A into A transpose is। यदि A हमारी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A into A ट्रांसपोज हमारी क्या होगी, ये भी हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइज आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बेस पर कितने क्वेश्चन आप इजीली। गाइज हम क्या करते हैं, सिमेट्री से रिलेटेड ज्यादा एग्जांपल है। सिमेट्री के लिए A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है,
गाइस इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके देखते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, इनवर्स की तरह उल्टा, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज। और हमारी ओरिजिनल भी क्या थी, ए इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब हो गया ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर्टीज की कितनी हेल्प मिल रही है और प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को कितना क्विकली सॉल्व कर पा रहे हैं और टाइम को सेव कर पा रहे हैं। तो गाइस आप जो रिपीटेशन वाली स्ट्रेटेजी है उसको जरूर फॉलो करें और हर नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले प्रीवियस की जितने भी लेक्चर्स हैं, भले वो प्रीवियस से क्वेश्चन का डिस्कशन हो या थ्योरी लेक्चर्स हो, सबको आपको जरूर रिवाइज कर कर आना है। AS is equals to, in matrix algebra, AS is equals to AT. AST are matrices of appropriate order implies SNT only if. Guys, इस लाइन का क्या मतलब है? AST are matrices of appropriate order. नहीं समझ आया? अप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब है कि जो ये मल्टीप्लीकेशन है ना, वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये पॉसिबल है, AS और AT। तो गाइस S इक्वल्स टू T तभी हो पाएगा जब A इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स से हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एस, और राइट साइड आ गया ए इनवर्स इंटू ए टी। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एस इज इक्वल टू टी। और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हम तभी कर पाएंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा यानी नॉन सिंगुलर होगा, तभी ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो हमारी ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तभी हमारा एस इज इक्वल टू टी होगा। तो गेट 1998 सी में 1 मार्क्स का आया वही क्वेश्चन है। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ डेल्टा, डेल्टा का कौन सा फैक्टर होगा, ये तीन ऑप्शन में से 1998 सीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए रो और कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में हमें एक ही ऑपरेशन लगाने, यानी या तो पूरे में रो या पूरे में कॉलम ऑपरेशन। तो भाई सबसे पहले हम R1 माइनस R2 करते हैं। 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, BC माइनस AC, तो C कॉमन लिया तो आया हमारा माइनस A डिवाइड, सेकेंड रो एज इट इज 1 BAC 1 A। तो भाई फर्स्ट रो में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, A माइनस बी। एक मिनट गाइस हम पेज पे लिख लेते हैं। फर्स्ट रो में से हम कॉमन निकाल सकते हैं ए माइनस बी। तो फर्स्ट रो में हमारा बच गया, फर्स्ट रो में हमारा रह गया 0 1 माइनस सी, 0 माइनस 1 सी। सेकेंड है हमारी 1 बी ए सी 1 ए सी, और थर्ड है हमारी 1 सी ए बी। तो गाइस एक फैक्टर तो हमारा ए माइनस बी आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के आगे नीड नहीं है, तो बी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। और पूरा डिटरमिनेंट निकालना है तो हम यहाँ से पूरा डिटरमिनेंट रो के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। इफ ए दे रखा है, हमें एडजॉइंट ए दे रखा है, देन के निकालना है गाइस। और ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस डन क्लास। ये क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। जो न्यू कमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस सारे लेक्चर्स की 1 बाय 1 जैसे भी आपको टाइम मिलता है देखते आए, और जो अभी करंट में लेक्चर चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करें। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पर। इफ ए इज एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ए हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, k इज ए स्केलर, डिटरमिनेंट ऑफ k हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ k। तो गाइस मैंने आपको बहुत बार ये प्रॉपर्टी बताई है, k इनटू a। यदि k n क्रॉस n की है तो k की पावर n हमारा बाहर आएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ a यही हमारा क्या है, स्मॉल ऑफ a, दैट इज और ऑप्शन सी गेट 1990 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। गाइस ये तो मैंने आपको लिख के बताया, वरना कितने सेकंड का क्वेश्चन है आप खुद ही देख लीजिए, 5 to 6 सेकंड का क्वेश्चन है। तो गाइस ये प्रॉपर्टीज याद करना मस्ट है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा प्रीवियस ईयर से, बाकी आपको और भी आगे क्वेश्चंस के थ्रू पता चलता रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ जनरल डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n।
गाइस इसमें ऐसे पूछा है कि कितना एक्सपेंशन में कितनी टर्म यूज होती है। तो गाइस सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 का कर लेते हैं। 5 9। तो गाइस ये कितना आ गया, 9 2 जा डिटर्मिनेंट है। तो गाइस ये हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। गाइस ये कितना आ गया, 18 माइनस 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15। तो 3। तो गाइस 2 बार हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 हमारे आ रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सपेंशन 2 आ रही है टर्म्स, तो फैक्टोरियल 2 हो सकता है यानी 2। गाइस जब हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेंगे 1 2 9 5 4 -1 3 6। तो गाइस एक तो ये आता है, 2 टर्म्स ये आती हैं, फिर 2 तो 6 टर्म्स आती हैं गाइस एक्सपेंशन में। तो फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 6। तो गाइस जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी उसमें हमारे एक्सपेंशन होगी फैक्टोरियल n। गाइस आपको समझ आ रहा होगा, 2 क्रॉस 2 में फैक्टोरियल 2, 3 क्रॉस 3 में फैक्टोरियल 3, n क्रॉस n में कितने एक्सपेंशन होंगे, फैक्टोरियल। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन। The equation 2 1 1 1 1 minus 1 y x square x equals to 0 represents parabola passing through the points। ये 1999 सी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क्स में। तो गाइस ये कुछ नहीं है, हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो गाइस इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं। 2 1 y 1 1 x स्क्वायर 1 माइनस 1 x, और जो कि हमारा 0 के इक्वल है। तो गाइस सबसे पहले हम सॉल्व कर देंगे 2 x माइनस यानी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रेस्पेक्ट में है तो x माइनस वाई यानी x प्लस का y प्लस हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। गाइस ये आ गया हमारा 2x प्लस 2x स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई आ गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2y। वाई हमारा आ गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। और गाइस पूछा है कौन कौन से पॉइंट्स है, तो गाइस डायरेक्ट देखते हैं, 0 रखने पर 0 आएगा, तो एक पॉइंट तो हमारा गया 0 पॉइंट। अब रखते हैं द गाइस 1, एक्स को 1 पुट किया तो 3 प्लस 1 4/2। गाइस 2 तो ये देख लेते हैं, 0 0 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 0 0 यहाँ नहीं है, 0 0 आ रहा है, 1,2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 1,2 इसमें नहीं। वाइज ये कैंसिल हो 1,2। अब -1,2 रखते हैं, -1,2 रखा, -1 3 -1 2 2/2 1 -1,1 दैट इज और ऑप्शन बी। यानी हमें एक हिट एंड ट्राई लगाना है उस इक्वेशन के बाद में और सॉल्व करना है। और अदरवाइज आप ट्रेजेक्टरी पूरी प्लॉट कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन कौन से पास आउट हो रहा है और कौन से पॉइंट हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बात है नेक्स्ट पर। इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ए बी और सी तीनों मैट्रिसेस के हमारे ऑर्डर सेम है। सेम का मतलब और स्क्वायर है यानी रो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है। ये जी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3। ए बी सी इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये 2000 में सी में आया हुआ, ये भी गाइस प्रॉपर्टी है। इनवर्स और ट्रांसपोज में मैंने आपको बोला था रिवर्स ऑर्डर में ओपन होंगे, यानी सी इनवर्स बी इनवर्स ए। गाइस ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। एंड n क्रॉस n array V is defined as follows: ij is equals to I minus j। Bij जो एलिमेंट है वो I minus j के इक्वल है। फॉर ऑल ij, यदि ij ऑल हमारे 1 to n है, then the sum of the element of the array V is, ये 2000 CS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस V एरे क्या होगा हमारा, V एरे हमारा यहाँ से आएगा I minus j। तो गाइस एक बार थोड़ा सा A11 A12 n क्रॉस n का है, तो गाइस ये हमारा आ गया 1n A21 A22 डैश 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 A2 डैश 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 n रो सेकंड कॉलम nth रो कॉलम।
तो गाइज i माइनस जे के इक्वल है, तो v हमारा आ गया। डायगनल तो सारे ही जीरो आ जाएंगे क्योंकि 1 1 2 2 3 3, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, और गाइज ये एलिमेंट हमारा आ गया 1 माइनस n। लास्ट एलिमेंट आ गया हमारा 1 माइनस। अब आते हैं टू सेकेंड रो 1 फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2 माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2 माइनस 3 दैट इज आर माइनस 1। और यहाँ पर सेकेंड रो nth कॉलम, यहाँ पे nth रो फर्स्ट कॉलम i माइनस जे यानी n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 2 डैश 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 n माइनस n दैट इज 0। गाइस डायगोनल एलिमेंट हमारी 0 आ गई, ये माइनस 1 ये प्लस 1 0 माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, देख लीजिए गाइस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो सारे एलिमेंट्स का सम हमारा आएगा 0। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। तो यही हमें पूछा गया है, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, इस एरे के सारे एलिमेंट्स का सम कितना होगा हमारा 0। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा 31, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है जो कि 4 क्रॉस 4 की है। तो गाइस 4 क्रॉस 4 आने पर सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं कि वो कोई हमारी डायगोनल अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बन रही है या नहीं, क्योंकि उससे हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। गाइस ये नहीं बन रही, तो गाइस फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो खाली 2 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो 2 के रेस्पेक्ट में किया तो हमारा गया 1 7 2 0 2 0 0 6 1। अब इसमें फर्स्ट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में 2 जो 1, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में किया तो 2 माइनस 0 दैट इज आर 4 आंसर। ये ऑप्शन इज और करेक्ट आंसर। तो गाइस हमें मिनिमम जहां से सॉल्यूशन निकले, अब गाइस आप फर्स्ट रो को लेके बैठ जाते तो करते रहते, हर एक के रेस्पेक्ट में 2 के रेस्पेक्ट में 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालते, 8 के रेस्पेक्ट में 3 क्रॉस 3 का, 2 के रेस्पेक्ट में और 9 फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में गया तो ओनली 2 के रेस्पेक्ट में एक 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना, और जो 3 क्रॉस 3 है उसमें भी हमें ओनली एक ही एलिमेंट के रेस्पेक्ट में करना पड़ा क्योंकि बाकी दो जीरो हो गए। तो गाइस हमें मिनिमम कैलकुलेशन कहाँ से होती है उसको जरूर ट्रेस करना है, भले हमें 2-3 सेकंड ज्यादा लगे, उससे हमारी कैलकुलेशन में टाइम सेव हो जाएगा और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस भी कम रहेंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पर, डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। गाइस इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 2 6 1। तो गाइस ये आप होमवर्क ले लीजिए और सॉल्व करना। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट P into Q ट्रांसपोज ऑफ द टू मैट्रिसेस P and Q इज, P और Q हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये 2001 C में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस P into Q ट्रांसपोज करना है, P मैट्रिक्स है हमारी 2 3 4 5। क्यू ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है गाइस, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो 4 8 9 2, तो गाइस इनको मल्टीप्लाई किया तो गाइस आ गया 2 4 जा 8 8 3 जा 24 24 प्लस 8 दैट इज 32। तो गाइस 32 दो में आ रहा है, तो ये दो तो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब आते हैं 2 9 जा 18 प्लस 6 दैट इज 24 24, तो गाइस ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ये दो आप फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, 4 4 जा 16 प्लस 8 5 जा 40 दैट इज 56, 4 9 जा 36 प्लस 10 दैट इज 46। लेकिन गाइस जब ऑप्शन दिए हुए हैं हमें NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ना हो, तब हमें ट्रेस एक एक एलिमेंट निकाल कर हमारे ऑप्शन से क्रॉस मैच करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। दो एलिमेंट्स में हमें पता चल रहा था, दो ऑप्शन ऑलरेडी क्रॉस हो गए थे, और सेकंड एलिमेंट आते ही हमारा तीसरा ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। तो गाइस हमें ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी अपनानी होती है टाइम सेव करने के लिए। ये दो एलिमेंट्स हमें कहीं नीड ही नहीं थे, कहीं भी हमें लग रहा था कि इन दोनों के बिना हमें आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो गाइस ऐसे हमें टाइम सेव करना होगा। बात है नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिसेस में बी सिंगुलर। दो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, सिंगुलर यानी उनका इंडिविजुअली डिटरमिनेंट 0 है, मे बी सिंगुलर। सही है गाइस, दो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उनका सम जरूरी नहीं है कि सिंगुलर हो, बट हो भी सकता है, मे बी है। यदि मस्ट होता तो ये रॉन्ग होता, तो ये सही है। द सम ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में बी नॉन सिंगुलर, ये भी सही है क्योंकि गाइस मे बी आ गया
यानी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है और उनका सम किया तो वो हमारा नॉन सिंगुलर भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। गाइस दोनों ही स्टेटमेंट हमारे मे बी की वजह से ट्रू हो गए। ये 2001 केस में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। बातें नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है जो कि हमारी 4x4 की है और हमारा ये 2002 ई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा ये आ गया हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा गाइस डिटर्मिनेंट। 2 से 3 बार तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारे ओनली डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ ये आएगा हमारा 1 to 1 into 1 into 1 that is 1। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। बातें हैं नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल द मैट्रिक्स डी बिलो बिकम सिंगुलर। मैट्रिक्स हमने सपोज कर लिया ये सिंगुलर होने का मतलब क्या है मैट्रिक्स की, इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा, मस्ट है। और ये गेट 2004 एमबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस देर लगानी नहीं, अब तो जल्दी से 0 कर देते। बस ये प्रॉपर्टी याद होना जरूरी थी कि सिंगुलर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमारा 100% 0 होगा। 0 12 माइनस एक्स 4 6 24 4 6 20 4 0 -24 दैट इज 0। गाइस 12 कॉमन ले -12 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 8, आ गया माइनस का 2x दैट इज हमारा 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल्स टू 8 - 2x 0 तो x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 4 आएगी जब हमारी ये मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी यानी उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रियल मैट्रिसेस ए ये रखे है 3x1 की, बी 3x3 का, ई 3x5, डी ई एंड एफ आर गिवन। मैट्रिसेस बी एंड ई आर सिमेट्रिक। बी और ई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू दोस दीज मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट में दो हमें दे रखे हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ ट्रांसपोज इनटू सी ट्रांसपोज बी सी एफ इज ए स्केलर। मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ ट्रांसपोज एफ इनटू डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने। गाइस अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा ट्रू और कौन। गाइस एफ ट्रांसपोज टू सी ट्रांसपोज टू ई ई एंड। गाइस इनको थोड़ा डिस्टेंस पे लिखने का मेरा मोटिव है कुछ। एफ 5x1 का है, एफ ट्रांसपोज हमारा 1x5 का हो गया और एफ है हमारा 5x1 का। सी हमारा 3x5 का है, सी हमारा 3x5 का है तो सी ट्रांसपोज हमारा 5x3 का हो जाएगा। और बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3x3 का। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है 5 से 5। वाइज ये हमारा बन गया 1x3 का और 3x3 का। इन दोनों का जब हमने किया तो पॉसिबल है 3 और 3 हमारे सेम है, आ गया हमारा 1x3। बी तक हो गया मल्टीप्लाई। अब सी को किया यानी 3x5 को लेके आए तो 3 से 3 कैंसिल तो ये आ गया हमारा 1x5 मैट्रिक्स। 1x5 को हमें करना है 5x1 से तो 5 5 इक्वल है तो 1x1 यानी एक हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगा वही बोल रहा है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, बोथ फॉल्स है तो इन दोनों में से होगा। तो सेकंड पे डिपेंड करता है एफ ट्रांसपोज एफ इंटू डी। एफ एफ ट्रांसपोज इंटू एफ टू डी। तो गाइस एफ एफ है हमारा 5x1 का। गाइस थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। एफ ट्रांसपोज एफ टू डी। गाइस एफ है हमारा 5x1 का, 5x1 का और एफ ट्रांसपोज हो गया 1x5 का और डी हमारा हो गया 5x3 का। 5x डी 5x3 का एफ ट्रांसपोज एफ इंटू डी। तो गाइस ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया पॉसिबल है 5 से 5 कैंसिल 1x1। तो गाइस 1x1 को तो किसी भी हालत में 5x3 से नहीं किया जा सकता तो मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। तो गाइस और तो कुछ
पॉसिबल ही नहीं है, जब मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पॉसिबल तो इसके बारे में हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। इज ऑलवेज सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा तो वो सिमेट्रिक है या नहीं कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा, बट स्टेटमेंट वन हमारा ट्रू होगा। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कुछ भी नहीं है इसमें, हमें ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के आपस में पॉसिबल है या नहीं, और है तो कितने ऑर्डर की हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती जाएगी। और लास्ट में हमें कंपेयर करना है कि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो स्केलर यानी 1 क्रॉस 1 की आएगी, या जो आ रही है मैट्रिक्स यदि डी या कुछ ऐसी आती तो हम बता पाते सिमेट्रिक है या नहीं। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस ये हमारा ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस आपको क्लास देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी क्लासेस में हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही डिस्कस कर रखा है। तो गाइज आपको क्लासेस को भी कंटिन्यू करना है और साथ के साथ में प्रीवियस लेक्चर सीरीज को भी कंटिन्यू। द नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हमें ये बताना है कि n क्रॉस n की कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हम फाइंड आउट बना सकते हैं विद ईच एलिमेंट बीइंग आइदर 0 और 1। गाइस ये भी हमारा ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बट ये अच्छा कॉन्सेप्ट है तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। गाइस n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, n क्रॉस n ओरली बताऊंगी गाइस। तो गाइस n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n स्क्वायर, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं n, तो n स्क्वायर माइनस n। अपर और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे मिरर इमेज होंगे, तो जो हमारे आर्बिट्ररी एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाई टू, अपर ट्राइंगुलर या लोअर प्लस n, दैट इज n स्क्वायर प्लस n बाई टू। और जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो दिए हुए 0 और 1 यानी 2 की पावर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स यानी n स्क्वायर प्लस n बाई टू, दैट इज और ऑप्शन सी। ये 2004 सीएस में आया हुआ क्वेश्चन। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बातें नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी सी डी बी n क्रॉस n मैट्रिसेस, ये चारों हमारी n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं, ईच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। गाइस इस लाइन का क्या मतलब है? each with non zero यानी determinant of A not zero, determinant of B not zero, determinant of C not zero, determinant of D not zero, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इनका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। कोई भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो। तो गाइस ए बी सी डी आई के इक्वल है तो बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। गाइस ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। गाइस एक बार आप क्लास नोट्स को देख लेना, वैसे ये होमवर्क की तरह भी ले सकते। बातें नेक्स्ट। if r then top row of r inverse is, टॉप रो निकालना है यानी फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हमें r इनवर्स फाइंड आउट करना है, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। गाइस सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ r फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि ये 2005 की इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है। टॉप रो के रेस्पेक्ट में करना है तो हम टॉप रो का ही निकालेंगे गाइस। टॉप रो यानी फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो गाइस प्लस माइनस प्लस सबसे पहले डिटरमिनेंट। तो गाइस 1 के रेस्पेक्ट में क्या, तो 2 माइनस 3, 1 बाहर 2 माइनस माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 1, तो ये आ गया हमारा 2 3 जा 6 माइनस 2 6 माइनस 2, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो गाइस आर इनवर्स हमारा आएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ए 1, और जो हमारा ये एडजॉइंट आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो गाइस फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट यानी फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो गाइस ये इसके रेस्पेक्ट में निकाला तो 2 माइनस 3 दैट इज आर 5। अब इसके रेस्पेक्ट में किया तो 0 माइनस माइनस 3 यानी प्लस का 3, और थर्ड के रेस्पेक्ट में 0 माइनस माइनस 1 यानी प्लस का 1। 5 माइनस 3 1 आ गया। ये इनको 6 एलिमेंट्स के लिए और कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, फर्स्ट रो का यानी फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो गाइस देख लो आप, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी एडजॉइंट वाली इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारी बखूबी यहाँ पर यूज हो रही है। तो गाइस इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको क्लास में अटेंटिव रहने की बहुत नीड है। मैं आपको पूरी जो कन्वेंशनल मेथड है उनसे भी कराती हूँ, बट आपको शॉर्ट ट्रिक इसीलिए बताती हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस कंसिडर द मैट्रिक्स एक्स वाई एंड पी। एक्स हमारी 4 क्रॉस 3 की, वाई है 4 क्रॉस 3 की, पी हमारी 2 क्रॉस 3 की। द ऑर्डर ऑफ पी एक्स ट्रांसपोज वाई का इनवर्स पी ट्रांसपोज का होल इनवर्स विल बी। इसका ऑर्डर निकालना है। तो गाइस ऑर्डर निकालना कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल भी नहीं। चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। इस बार हम एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे,
और एक्स ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आ गया डायरेक्ट 3x4, वाई का ऑर्डर है 4x3 का इनवर्स ई ट्रांसपोज का ऑर्डर आ गया हमारा 3x2 और इसका हमें ट्रांसपोज का निकालना है। तो गाइस इन दोनों का पॉसिबल है 4 से 4 तो 3x3 आ गया। इनवर्स किया तो ऑर्डर सेम ही रहेगा 3x3 क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन दोनों का किया तो 3 से 3 नंबर ऑफ पी के कॉलम्स इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो ये भी आ गया तो 2x3 आ गया। 2x3 3x2 से हो सकता है तो 2x2 आ गया ओवरऑल। तो 2x2 का ट्रांसपोज 2x2 दैट इज ऑप्शन ए। ये एक क्वेश्चन हमें अभी प्रीवियस में डिस्कस किया है कि कैसे हम ऑर्डर को चेक करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक से जल्दी जल्दी बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें टाइम सेव करना सीखना है। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2x2। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो गाइज अब आपका आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। और गाइज यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को आप कंटिन्यू देखिए। और यदि कोई न्यू कमर्स है तो गाइज वो 1-2 दिन में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वहां से स्टार्ट करना। और अभी आप यदि लगता है तो बैक टू बैक पीछे वाले 1-1 2-2 करके लेक्चर्स को देखते रहिए। और जो फिर नया टॉपिक आए वहां से कंटिन्यू करते रहना। और जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनको वन बाय वन डेली एक एक एक्स्ट्रा लेके कवर करते रहें। तो गाइज आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। हमने 1 आवर में 42 क्वेश्चन डिस्कस किए। यानी गाइज आप अज्यूम कर सकते हैं मैंने एक्सप्लेन करने में भी 1 1.5 मिनट ही लिए हैं। तो गाइज आप सोच सकते हो आपको तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो गाइज आई होप आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारी बाकी प्लेटफॉर्म पर इंस्टा और फेसबुक पेज है उनको फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और जब भी क्लासेस आएंगी उनके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो कर लीजिए। तो तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए और रिपीटेशन वाली स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते रहिए। आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। बाय बाय गाइस।